नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्यमयी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे बस एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर एक ऐसे सच को सामने लाती है जो जैसे वक्त में जम गया हो और पूरी कहानी को ही पलट कर रख देती है। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है जो हमें सीधे इसके मेन कैरेक्टर आर्यन की दुनिया में खींच लेती है। ये लाइन सिर्फ एक इशारा नहीं है, ये तो एक चेतावनी है कि आर्यन के लिए समय कोई मरहम नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा था। तो चलिए कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं। एक फोटोग्राफर का अजीब असाइनमेंट। यहीं पर हमारी मुलाकात होगी कहानी के हीरो से और हम पहुंचेंगे उस अजीब सी जगह पर जहां से सारा रहस्य शुरू होता है। तो ये है आर्यन, एक फ्रीलांस फोटोग्राफर। उसे एक असाइनमेंट मिला है पुरानी घड़ियों की तस्वीरें खींचने का। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा काम लगता है ना? पर ये असाइनमेंट उसे एक ऐसी वीरान फैक्ट्री में ले जाता है जो सालों से बंद पड़ी है। यहीं से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर होता है वो जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही आर्यन उस खामोश फैक्ट्री में अपना पहला कदम रखता है, वहां मौजूद हर एक घड़ी, हर एक साथ टन टन करके बजने लगती हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक इशारा था कि यहाँ कुछ बहुत ही रहस्यमय होने वाला है। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, एक सटीक चाल। यहाँ से कहानी एक बहुत ही सीरियस मोड़ लेती है। एक ऐसा जुर्म होता है और ऐसे सबूत सामने आते हैं कि हमारा हीरो बुरी तरह से फंस जाता है। और बस अगली ही सुबह आर्यन की दुनिया उलट-पुलट हो जाती है। पुलिस दरवाजे पर है और उसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। आर्यन तो हैरान है, उसे तो पता ही नहीं कि ये सब हो क्या रहा है। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए। आर्यन के लिए ये कितनी मुश्किल है। वो कह रहा है कि मैं तो पूरी रात उस फैक्ट्री में था, लेकिन पुलिस का कहना है कि भाई वो फैक्ट्री तो 5 साल से सील है, कोई अंदर बाहर गया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसके कैमरे का लेंस कैप ठीक मर्डर की जगह पर मिलता है। मतलब हर सबूत चीख चीख कर उसे ही कातिल बता रहा है। तो अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, प्रतिबिंब में एक सुराग। यहाँ हमारा हीरो हार नहीं मानता, बल्कि वो खुद ही एक जासूस बन जाता है। उसे पता है कि अगर उसे खुद को बेगुनाह साबित करना है तो ये उसे ही करना होगा। जेल में बंद होने के बावजूद आर्यन को एक मौका मिलता है। उसे उस रात खींची गई अपनी तस्वीरों की डिजिटल कॉपियां देखने की इजाजत मिल जाती है। अब उसकी सारी उम्मीदें बस इन्हीं तस्वीरों पर टिकी हैं। क्या वो अपने ही काम में छिपा कोई सुराग ढूंढ पाएगा? यहीं से उसकी असली खोजबीन शुरू होती है। आर्यन एक एक करके हर तस्वीर को बहुत ध्यान से देखने लगता है और तभी उसकी नजर एक पुरानी बड़ी सी घड़ी के शीशे पर पड़ती है। वहां एक धुंधला सा अक्स था, एक परछाई। जब वो उसे जूम करता है तो एक चेहरा साफ होता है और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद मिस्टर खन्ना का था। और अब आता है कहानी का चौथा और सबसे सबसे अहम हिस्सा, 12:03 का राज। ये वो पल है जहां एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली डिटेल पुलिस के पूरे केस की धज्जियां उड़ा देती है। याद है, शुरुआत में कहा गया था कि वक्त ही आर्यन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया था कि तस्वीर में कौन है, उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये था कि वो तस्वीर कब ली गई थी। तस्वीर में मिस्टर खन्ना की कलाई पर जो घड़ी थी उसमें वक्त हो रहा था रात के 12:03। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये इस पूरे रहस्य को सुलझाने वाली चाबी थी। और बस यहीं पर आकर पूरा का पूरा केस पलट जाता है। जरा सोचिए, पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि कत्ल हुआ है रात के 10 बजे। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मिस्टर खन्ना ठीक 2 घंटे बाद रात के 12:03 पर उस फैक्ट्री में जिंदा घूम रहे थे? ये वो सवाल था जिसने पुलिस की पूरी थ्योरी पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तस्वीर का सच। यहाँ इस पहेली के सारे बिखरे हुए टुकड़े एक साथ जुड़ेंगे और हम असली मुजरिम और उसकी पूरी साजिश को बेनकाब करेंगे। तो सवाल ये था कि आर्यन बिना किसी सेंसर को एक्टिवेट किए फैक्ट्री में कैसे था? क्योंकि वो फैक्ट्री सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, असल में वो मिस्टर खन्ना के घर तक जाने वाला एक सीक्रेट रास्ता था और इस बारे में आर्यन को कोई अंदाजा नहीं था। इस टाइमलाइन को देखिए, पूरी साजिश एकदम साफ हो जाती है। रात 10 बजे मिस्टर खन्ना का मर्डर उनके भाई ने किया।
फिर करीब 12 बजे वो भाई मिस्टर खन्ना का भेष धरकर उसी सीक्रेट रास्ते से फैक्ट्री में आया और ठीक 12:03 पर आर्यन ने अनजाने में उसकी फोटो खींच ली और बाद में उसी भाई ने आर्यन का लेंस कैप मर्डर सीन पे रख दिया ताकि आर्यन इस जाल में पूरी तरह से फंस जाए। तो खुलासा क्या हुआ? असली विलन था मिस्टर खन्ना का छोटा भाई। मकसद था भाई की दौलत हड़पना और इसके लिए उसने आर्यन को जानबूझकर उस फैक्ट्री में बुलाया ताकि एक ऐसा इंसान फंसे जिसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत ही ना हो। वो एक परफेक्ट बलि का बकरा था। और कहानी खत्म होती है इस एक दमदार लाइन पर, वक्त कभी कभी धोखा दे सकता है लेकिन तस्वीरें हमेशा सच बोलती हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद हर सच्चाई कहीं ना कहीं एक तस्वीर में कैद होती है और बस अपने सामने आने के सही वक्त का इंतजार करती है।